औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं हूँ आपका टीचर एम ए रज़ा और आप लोग आज सेकंड ईयर के बच्चे सीख रहे हैं मज़मून आज हमारे पास है मेरी पसंदीदा किताब। बेटा मज़मून जो है सेकंड ईयर का कितने पेजेस का होगा? 8 से 10 पेजेस का होगा और हर पेज पे आपने 2 या 3 कोटेशंस लिखने हैं, यानी कि हवालाजात लिखने हैं। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए हवालाजात जो है वो इकट्ठे किए हैं। पहले हम अहम निकात लिखते हैं, अपने जहन में इनको रखिए कि आपने कौन कौन से लिखने हैं। जी सबसे पहले आपने ये वाली बात जरूर लिखनी है कि इसके मानी और मफहूम क्या है कुरान के। फिर कुरान का मौजू क्या है? इंसान है। फिर आप बताते हैं खालिक़े कायनात का तारुफ। ये बात जरूर लिखनी है कि अरसा नुज़ूल कितना था, इसके पारे कितने थे, सूरतें कितनी हैं, रुकू कितने हैं, आयात कितनी हैं। बेटा उसके बाद आपने बताना है कि महफूज किताब है और ख़ातमुल मुरसलीन का तारुफ आपने बताना है कि उस पर ये नाजिल हुई है। साबका अक़वाम का इसमें तज़किरा किया गया है। 9 नंबर पे आप जहन में रखें कि पेशीन गोइयाँ कौन कौन सी की गई हैं, बुराइयों से इज्तनाब कौन कौन सी बताया गया है, नेकियों की तरफ रग़बत कैसे बताई गई है। कुरान में मुसावात का जिक्र किया गया है, इंसाफ का जिक्र किया गया है, खिदमत का जिक्र है, अमन का जिक्र है, जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा किया गया है। चंद अंबिया और उनकी किताबों का भी आप बता दें। जिंदा ज़ुबान है ये अरबी ज़ुबान और इल्म व अदब का ये ख़जाना है कुरान। हुकूक व फ़राइज़ का जिक्र इसमें किया गया है। ज़िंदगी बदलने वाली किताब है और कुरान से जो दूरी इख्तियार करते हैं उसके क्या नतीजे हैं। कुछ हवाला जात मैं आपको दे रहा हूँ जिनको आपने मार्कर से फिल करना है। हर पेज पे 2 या 3 आप लोगों ने ये वाले हवालाजात लिखने हैं। पहला हवाला देखें, कुरान की आयत है, उसका तर्जुमा है कि बेशक हमने तुम पर कुरान नाजिल किया आहिस्ता आहिस्ता। ब्रैकेट में आप अल कुरान लिख दें। सेकंड नंबर पे बेशक हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल कुरान आयत का तर्जुमा है। एक और है, ये किताब तमाम जहानों के लिए नसीहत है। अल कुरान ब्रैकेट में हम लिखते जाएंगे, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अल कुरान तर्जुमा है ये भी। 5 नंबर पे अगर तुम्हें इसमें शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं तो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। अल कुरान अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कुरान में। 6 नंबर पे और हमने इसे बनी नो इंसान के काबिल और करीम बनाया। अल कुरान। 7 नंबर पे अल्लाह पाक कह रहे हैं कि एक सूरत भी ना ला सकेंगे अगरचे एक दूसरे के लिए मददगार भी बन जाएं। अल कुरान। 8 नंबर पे ये किताब तमाम जहानों के लिए नसीहत है, ये भी अल्लाह पाक कह रहे हैं। 9वें नंबर पे मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत। जो कोई इनको थाम लेगा गुमराह ना होगा। ये क्या है? फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 10 नंबर पे मैंने एक शेर लिखा है, ना हो जब तक उसूले जिंदगानी ऐन कुरानी नहीं मुमकिन मुसावातो अखुवत की फरावानी। बेटा इसी तरह और हवाला जात हैं, ये सारे तकरीबन अशार है मेरे पास, इनको याद करें। इस्लाहे आलम का अब सामान होना चाहिए, सबका दस्तूरुल अमल कुरान होना चाहिए। 12 नंबर पे शेर है, क्यों ना हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहां मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। 13 नंबर पे एक और शेर है, ये वो किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं, यही कलाम है जिसको कभी जवाल नहीं। 14 नंबर पे है, अमल जिनका है इस कलामे मती पर, वो सरसब्ज हैं आज रूए जमी पर। 15 नंबर पे कुरान में हो गोताजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जुर्रते किरदार। 16 नंबर पे कोटेशन आप मार्कर से दर्ज करेंगे, यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। 17 नंबर पे है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। बेटा ये सारी कोटेशंस आप लोग अपने मज़मून में दर्ज करेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अपने टीचर एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।